प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और सुरक्षित होंगे। आइए आज के सुबह ध्यान के लिए हम प्रभु के वचन की ओर जाएं। परमेश्वर के वचन को निकालें मेरे साथ। गलातियों की किताब अध्याय 6 वचन 4 जरूर से निकालिएगा। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को देखें। यहाँ लिखा है, पर हर एक अपने ही काम को जाँच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है हम में से प्रत्येक अपने अपने कामों को जांचें। कई बार हम दूसरों की तरफ देखते हैं, दूसरों की तरफ कोशिश करते हैं, हम उनको देखें, उनकी गलतियों को निकालें, उनके दोषों को निकालें। घर में, परिवार में, पत्नी, बच्चों के साथ कई प्रकार की बातें हो जाती हैं। प्रभु के लोगों, एक व्यक्ति यदि वो रेस में शामिल हो, रेस में दौड़ रहा है, बहुत सारे जवान हैं जो उसके साथ रेस में दौड़ रहे हैं, तो रेस में दौड़ते समय क्या वो दूसरे को देखकर कहेगा तेरे पाँव ठीक नहीं हैं, अच्छे से कूद, अच्छा सा दौड़, अच्छा और लंबा कर, हाथों को आगे पीछे किया कर? नहीं, उसे अगल बगल वालों से कोई मतलब नहीं है। वो तो पूरा ध्यान उस मेडल पर, उस पुरस्कार पर रखेगा और दौड़ेगा। जैसे ही फायर होगा वो दौड़ेगा दौड़ेगा। केवल एक ही काम है, किसी भी रीति से मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। पौलुस कहता है, न मैं दाएं न बाएं, सीधा निशाने की तरफ। हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब मूसा प्रभु का दास, उसकी मृत्यु हो गई, तब परमेश्वर के वचन में लिखा है उसका जो शिष्य था जोशुआ, उसके पास कुछ नहीं, उसने प्रभु का दर्शन नहीं पाया, नो मिराइकल्स, नो चमत्कार, कुछ नहीं। परमेश्वर ने उससे कहा यहोशू की किताब 1 अध्याय में कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दिया, न तो दाएं मुड़ना और न बाएं, तब जहां कहीं तू जाएगा मेरी उपस्थिति तेरे साथ होगी। प्रभु के लोगों, वचन कहता है यहोशू के साथ परमेश्वर है, उसके वायदे हैं, उसके वाचा है। कब? जब वो सीधा चलता है। वचन कहता है हर एक व्यक्ति अपने आप को जांचे, परखे। हम दूसरों के विषय में नहीं, अपने विषय में, और तब हमें घमंड का हिया होगा, तब हमें घमंड करने का मौका मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब हमें अवसर मिलेगा। परमेश्वर के लोगों, एक जवान लड़का था, खूब पढ़ाई करता। उसके दोस्त लोग उसको बोलते कि चल चॉकलेट खाने जाएंगे, चल घूमने जाएंगे, आम तोड़ने जाएंगे, इमली तोड़ने जाएंगे। गर्मी का मौसम में बहुत हलाकान उसको करते। वो लड़का टस से मस नहीं होता। वो तो मैं आता हूँ, पढ़ाई पे फोकस करता, बहुत पढ़ाई और लगन लगा के पढ़ता था। सारे दोस्त, सारे मित्र बोलते ये बेवकूफ़ है, ये पागल है, ये मूर्ख है, रात और दिन पढ़ाई। अरे ज़िंदगी का मजा लो, आओ घूमो फिरो। परमेश्वर के लोगों, ऐसा कई दिन चलता रहा। एक समय की बात, लगभग मई महीने का 15-17 तारीख के आसपास, उसके घर के चारों तरफ भयंकर भीड़, मेन गेट पे बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े न्यूज़पेपर वाले पहुंच गए, मीडिया कर्मी आ गए और पूछ रहे हैं वो लड़का कहाँ है, मोहित का घर कहाँ पर? चौक में, कॉलोनी में भीड़ लगी है। सारे वो लड़के जो उसको कभी आम तोड़ने, कभी इमली तोड़ने के लिए बुलाते थे, बोले हुआ क्या? बोले मोहित का पेपर में नाम छपा है, फोटो छपा है, लोग इंटरव्यू लेने आए। तो बोले हुआ क्या? बोले पूरे प्रदेश में 1 नंबर पोजीशन पर लड़का पहुंचा है। सब नर्वस हो गए। उसके ऊंचाई पर जाने से सारे दोस्त मायूस हो गए। दिल टूट गया उनका, दिल टूट गया। बोले लड़का आगे निकल गया और अब उस लड़के को घमंड करने का अवसर है। बढ़िया टाई वगैरह पहन के, कंघी उंगी करके बैठा है और लोग पूछ रहे हैं, नेशनल न्यूज पूछ रहा है, इतना टफ, इतना कठिन एग्जाम को कैसे क्लियर किया? सारे न्यूज़ चैनल उसको इंटरव्यू ले रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, उस जवान ने अपना ध्यान अपने काम पर रखा। आज की सुबह हम में से कितने लोग हैं जो अपने काम पर काम, अपने ध्यान पर ध्यान लगाते हैं? क्या हमारे जीवन में पहला स्थान परमेश्वर का है? उस जवान, उस छोटे से बालक ने अपना पूरा ध्यान जो उसके माता और पिता ने दिया था पढ़ाई का, उस पर फोकस किया। परमेश्वर के लोगों, बहुत सारी और भी चीजें हैं, पर उसका ध्यान उस विषय पर था और वो जीत गया। रेस में उसका निशाना केवल उस मंजिल की तरफ था, उस मेडल की तरफ था, वो जीत गया। प्रभु के लोगों, जब आप तनाव, कठिनाई, टेंशन में रहते हैं, आपका रुझान कैसा रहता है? क्या पत्नी के साथ लड़ाई करते हैं? बच्चों के साथ उल्टा सीधा व्यवहार करते हैं? यदि ऐसा है तो आपका बच्चा आपसे सीख रहा है, वो सीख रहा है और वो बड़ा होकर भी वही करेगा। जब वो तनाव में आएगा, वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करेगा, अपने बच्चों के साथ गलत व्यवहार करेगा, क्योंकि उसको वो चीज़ें विरासत में मिली है, वो देख रहा है। पर जब आप तनाव में रहेंगे, आप टेंशन में रहेंगे और आप अपनी पत्नी को टेंशन बताएंगे, बच्चों को बताएंगे और कहेंगे कि चलो हम यीशु से प्रार्थना करेंगे, हमारा प्रभु हम पर दया करेगा,
तो वो बच्चा बड़ा होकर अपनी पत्नी से कहेगा, चलो मेरा पिता ऐसा करता था और ऐसा जब किया तो हमें विजय मिली, हम उस तनाव उस टेंशन से बाहर निकले, चलो हम दुआ करते हैं। वो भी दुआ करेगा। परमेश्वर के लोगों, जो आप बोएंगे वो काटेंगे, जो आप जमीन पर डालेंगे, हृदय पर डालेंगे, मन में डालेंगे, वो उगेगा। जमीन पर डालेंगे, पानी देना पड़ेगा। यहाँ डालने से, इधर डालने से पानी की जरूरत नहीं। ये बगैर खाद बगैर पानी के बड़ी तेजी से पैदा होता है, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात हो। हमें चिंतन करना है। बाइबल कहती है हर एक अपने विषय में चौकसी कर ले, फिर हमको घमंड करने का मौका दिया जाएगा। हालेलुया। आज वो लड़का बहुत आनंदित है, उसके माता पिता अपने आप में बोल रहे हैं, वाह कितना अच्छा हमारा बेटा। प्रभु के लोगों, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। आइए हम परमेश्वर की ओर अपने मुंह को लगाएं, अपने मन को प्रभु की तरफ लगाएं। हर काम में हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। अपने कामों को जांचें कि मेरा बच्चा कहीं मुझसे कुछ गलत तो नहीं सीख रहा है, मेरी पत्नी मुझसे कुछ गलत बातें तो नहीं सीख रही, मेरा पति मुझसे कुछ गलत बातों को नहीं सीख रहा है। हम चर्च में अपना रेपुटेशन बनाए हुए हैं, पर हमारा घर तो अंधेरा है, लड़ाई और झगड़े और मुसीबतें हैं, हमारे घर में रोज़ लड़ाई होती हैं, हमारे घरों में रोज़ तकलीफ़ें हैं। किसे हम धोखा दे रहे हैं? परमेश्वर के लोगों, प्रभु के बेटे और बेटियों, आइए आज हम अपने जीवन की साफ सफाई करें। आइए हम अपने जीवन को तैयार करें कि राजा यीशु इसे ग्रहण करें, और एक दिन हमें हिम्मत होगा, एक दिन हम घमंड करेंगे। आज उस लड़के के गले में सैकड़ों मेडल हैं, वो सब शाबाशी करें, पूरे न्यूज़पेपर में छाया हुआ, मानो बादशाह हो गया, मानो राजा हो गया। और वो लड़के जो उसे गुमराह कर रहे थे, चलो खेलने जाएंगे, चलो उधर जाएंगे, आज मुँह छुपा के बैठे हैं। परमेश्वर के लोगों, यदि आज आपका ध्यान प्रभु पर है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया। आज अगर आपका ध्यान प्रभु पर है, बहुत से लोग आपको डांवाडोल करेंगे, लेकिन लगे रहेंगे प्रभु के साथ में, एक दिन परमेश्वर आपको घमंड करने का अवसर देगा। आपका संतान, आपका घर, आपका परिवार ब्लेस होगा, आप आशीष को पाएंगे, आप गवाही के साथ लौटेंगे, प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा। इसलिए प्रभु के बेटा बेटियों, हो सकता है इन दिनों आप कठिन परिस्थितियों से भी होकर गुजर रहे होंगे। प्रभु से कहना, परमेश्वर मुझे वफादार रहने में सहायता कर, संसार के तकलीफ़ों में कुड़कुड़ाने ना पाऊँ। जब लॉकडाउन है और कई प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार की महामारियाँ हैं, मैं भयभीत ना हूँ प्रभु, मैं हर दशा में, हर परिस्थिति में आपकी ओर देख सकूं। प्रभु के लोगों, अय्यूब जब खाली होता है, उसने धन्यवाद किया, उसका धन्यवाद करना उसे दुगना पाने के योग्य बना देता है। अगर आज आप धन्यवाद कर रहे हैं, आपका प्रभु आपको देखेगा, आप दुगने पाने के हकदार हो जाएंगे। आइए दुआ करें, आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हमारी सहायता कर, ताकि हम अपने आप को जांचें, हम संसार के साथ दोषी न ठहरने पाए प्रभु, ताकि हमें घमंड करने का एक मौका मिले प्रभु जी, ताकि हमें धन्यवाद करने का अवसर मिले प्रभु जी। हमारे जीवन, हमारे चरित्र, हमारे विचार, हमारे घरों पर दया कर प्रभु जी, ताकि हम तेरी ओर देखने वाले हो जाएं प्रभु, ताकि एक दिन हमें तेरे नाम से महिमा पाने का और आपको सारी महिमा देने का अवसर प्राप्त हो सके, क्योंकि केवल तू ही महिमा की योग्य है, केवल तू ही आदर की योग्य है। पिता धन्यवाद, हर एक लोगों को आशीषित करने के लिए, प्रत्येक पर दया करने के लिए हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद इस संदेश को सुनने के लिए, देखने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।